हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों को आर के सिंह की तरफ से गुड मॉर्निंग। और शायद उम्मीद है कि आप लोग थर्ड लेक्चर जो बहुत ही लेंदी था डाउनलोड कर लिए होंगे और ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग रट लिए होंगे। थर्ड लेक्चर के बाद जो मैंने आपको फोर्थ लेक्चर दिया था कुछ रटने के लिए, शायद आपने उसको भी रट लिया होगा। पूरी तरह से बच्चों हम लोग ऑनेस्टली काम करेंगे, ये मानकर काम करना है कि हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं और सर के सामने बैठे हुए हैं। अगर आप इसे वर्क नहीं करोगे तो फिर हम लोगों की मेहनत सारी बेकार हो जाएगी और आप जो घर में बैठे हुए हो वो जो अब जिस पर्पज से आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ कि ताकि बच्चे फ्यूचर में अच्छा करें, उस अच्छा को करने के लिए आप लोग जरूरी से हटें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बच्चों, आज मेटलर्जी का 5th क्लास फिर से मैं कह दूं, मेटलर्जी में हम लोग एस को रटे थे थर्ड लेक्चर में। तो फोर्थ लेक्चर जो मैंने दिया था आपको वो एस्क नहीं थे। 5th भी लेक्चर जो मैं दे रहा हूं ये एस्क नहीं है, लेकिन पूरे इनऑर्गेनिक में जो बार बार कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम आते हैं और आपको एग्जाम में बार बार यूं ही पूछता रहता है, उसी को मैंने यह कलेक्शन कर दिया हूं और उसे आपको रटना पड़ेगा। जैसे कि फिर 4th लेक्चर के बाद 5th लेक्चर में ठीक उसी प्रकार से 4th लेक्चर 5th लेक्चर में मैं आपको यहाँ दिया हूं, वही लिखा हुआ है, आप इसे नहीं लिखेंगे। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड कॉमन नेम। जैसे CuSO4.5H2O, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल 5 हैं। इसको कॉमन नाम से जानते हैं ब्लू विट्रियोल, जिसको कि नीला कशिश या तूतिया कहते हैं, या फिर नीला थोथा भी कह सकते हो। फिर से सुनेंगे, नीला कशिश या तूतिया या थोथा। अगर पूछ दे निम्नलिखित में कौन नीला कशिश का फॉर्मूला है तो आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को मारेंगे। ठीक इसी से मिलता जुलता, इसी के कॉमन नाम से मिलता जुलता लिखा हुआ है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट 7 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। हेप्टाहाइड्रेट, जिसको बोलेंगे लोग ग्रीन विट्रियोल, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हरा कशिश या हरा थोथा। उसी के नीचे लिखा हुआ है ZnSO4.7H2O। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा हूं, यहाँ पे नहीं लिखा हूं। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट आप लोग लिख लेंगे। इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, और इस व्हाइट विट्रियोल को बोलेंगे श्वेत कशिश। व्हाइट मतलब श्वेत होती है, श्वेत कशिश या श्वेत थोथा। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट लिखा हुआ पे। ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको बोलेंगे हम लोग या तो बैटरी एसिड। तो बाबू थोड़ा कंफ्यूजन में आप लोग नहीं पड़ेंगे, जितना विट्रियोल है उस विट्रियोल को मैंने एक जगह पे लिख दिया हूं आपके पास, यहां से लेके यहां तक सब में विट्रियोल लगा हुआ है। सब श्वेत, जैसे यहाँ पे ब्लू विट्रियोल है, ग्रीन विट्रियोल है, व्हाइट विट्रियोल है, ऑयल ऑफ विट्रियोल है। तो इस पे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। इसके बाद Na2B4O7.10H2O, सोडियम टेट्राबोरेट लिखा है यहाँ पे, सोडियम टेट्राबोरेट। आप लिख सकते हो इसमें जोड़ के, क्योंकि मैं वाटर को नहीं लिखा हूं, 10 मॉलिक्यूल वाटर के, आप डेकाहाइड्रेट लिख सकते हो। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, और ना भी लिखेंगे तो चलेगा। सोडियम Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट, इसको बोरैक्स के नाम से जानते हैं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, म्यूरेटिक एसिड के नाम से जानते हैं। HCl हाइड्रोजन साइनाइड, प्रूसिक एसिड के नाम से जानते हैं, प्रूसिक PRUSSIC प्रूसिक एसिड। इस दोनों पे आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा माइंड करेंगे। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट चाइल्ड साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर के नाम जानते हैं। बच्चों कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसमें बार बार पूछते रहता है। सोडियम नाइट्रेट चाइल्ड साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर, N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड लिखा है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं।
इधर आ गया। इसी के नीचे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको लूनर LUNOR लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। क्लोरोपिक्रिन, इसको टीयर गैस कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं पे बहुत भीड़ भाड़ हो तो पुलिस डिशो गोली मारता है, और भीड़ को भगाने के लिए जैसे वो गोली मारेंगे तो करता क्या है, वो गैस निकलता है। गैस आपको आंसू निकलने आएंगे, आंसू निकलेंगे क्या आप आंख बंद करोगे, और इस डर के मारे कि अगर आंख बंद हो रही हो पुलिस पकड़ लेगी, भाग जाते हो ना, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग CCl3NO2। इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं क्लोरोपिक्रिन, इसको टीयर गैस बोलते हैं हम लोग। आंसू गैस, आंसू निकलती है। AgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको वर्मिलियन के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों सुनेंगे AgS मर्क्यूरिक सल्फाइड वर्मिलियन, से सिंदूर कहते हैं। माँ बहनें जो इस्तेमाल करते हैं इस मांग में बनने के लिए, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। Ag2Cl2, और उसी में लिखा हुआ है AgCl2। Ag2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको बोलते हैं कैलोमेल, CaLOMel कैलोमेल। AgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड कोरोसिव सब्लिमेंट। थोड़ा बच्चों आप यहाँ पे फोकस करेंगे इस दोनों में। अब देखो इसका फॉर्मूला इससे बड़ा है, क्यों? क्योंकि Ag दो मरकरी है और एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन है। इसमें देखो एक मरकरी है, 2 क्लोरीन है, इससे इसका बड़ा फॉर्मूला है, इससे इसका बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इसका जो नाम है छोटा है ना। और जो छोटा फॉर्मूला है उसका नाम बड़ा है। तो आप ट्रिक एक इस्तेमाल करेंगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिसका नाम बड़ा होगा वो देखने में छोटा लगेगा। देखो जिसका नाम बड़ा है वो देखने में छोटा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिसका नाम बड़ा हो दर्शन वो देखने में क्या होगा, छोटा होगा। तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहते हैं निम्नलिखित में कौन कैरोसिव सब्लिमेट है, आप इसे मारोगे, कौन कैलोमेल है इसे मारोगे। ट्रिक आपको याद रहा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिसका नाम बड़ा हो देखने में छोटा होगा। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे बालू कहते हो, सैंड कहते हैं, लिखा हुआ है, या तो सैंड कहो बालू, इसी को क्वार्ट्ज कहते हैं, घड़ी में देखने इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग, या इसी को सिलिका के नाम से जानते हैं। D हैवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, नहीं लिखा यहाँ पे, हैवी हाइड्रोजन भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर भारी जल बोलेंगे हम लोग, H2O जो कि कॉमन वाटर है जो हम लोग पीते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO भारी जल, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में, मंदक के रूप में करते हैं। खैर वो हम लोग अभी नहीं जानेंगे, हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर। बच्चों यहाँ से यहाँ तक अब बार बार से नोट करेंगे। जैसे HNO3 प्लस HCl दोनों का मिश्रण है। HNO3 और HCl में बनाने में HNO3 का 1 भाग और HCl का 3 भाग, मतलब 1:3 मिलेंगे, तो दोनों का मिश्रण हो गया ना। तो मिश्रण को बोलेंगे हम लोग मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं हम लोग एक्वा रेजिया, अम्लराज। देखे होंगे जहाँ पर ये स्वर्णकार होते हैं, सोना चांदी का काम करते हैं, वहां पर साफ करने के लिए इसी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, इस दोनों को मिश्रण कर। इसकी खासियत ये होती है कि अगर सोने की गहना को इसे साफ किया जाए तो ऊपर की परत को हटा देगा, और हटा कर क्या करेंगे, जब हट जाएगा तो सोना चमकना शुरू कर देगा। तो आभूषण की साफ सफाई में हम लोग सोनार जो सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए हानिकारक है। कैसे? जब वो साफ करेंगे तो उसकी जो सोना ऊपरी परत है वो कहाँ, एक्वारेजिया में आ गया, और आपको सोना का चेन तो दे दिया ना, तो अब जो उसमें एक्वारेजिया में जो परत गया, अब उससे क्या करेगा, वो सोना को निकाल लेगा। दोनों दो प्रकार से फायदा हो गया, एक आपसे साफ करने का भी पैसा ले लिया, और साथ ही साथ उससे सोना भी वो निकाल लेगा। तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। CO+
प्लस H2, मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, लिखा हुआ है मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको वाटर गैस कहते हैं, वाटर गैस। इसको हिंदी में जल गैस या भाप अंगार गैस के नाम से जानते हैं। बच्चों फिर सुनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर है, इसको बोलते हैं वाटर गैस या वाटर गैस, जल गैस, भाप अंगार गैस बोलेंगे हिंदी में हम लोग। CO प्लस N2, इसको पढ़ेंगे हम लोग, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ मिक्सचर ऑफ, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी थी। इसको बोलेंगे हम लोग प्रोड्यूसर गैस, जिसे वायु अंगार गैस बोलते हैं। कंफ्यूजन है कि नहीं, ऊपर में भाप अंगार गैस था और यहाँ पर है वायु अंगार गैस। CH4 प्लस H2, मिक्सर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं कोल गैस। जहाँ पर कोयले खदान होते सुनते कभी बहुत बड़ी आग लग गई, क्यों? क्योंकि वहां पर कोयले की खान से ये गैस निकलता है, मीथेन और हाइड्रोजन गैस, मीथेन और हाइड्रोजन गैस, इसको लोग क्या बोलते हो, कोल गैस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास फिफ्थ लेक्चर थी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस लेक्चर को आप जरूरी रटेंगे। क्यों? क्योंकि इसको रटने में आपके लिए भलाई है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन करते ही रहते। कोई साल ऐसा नहीं होता जो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसलिए आप क्या करोगे, इसको जरूर ही आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग 6 लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। 6 क्लास में अब क्या देखेंगे, हम लोग जो मेटलर्जी पढ़ रहे थे, तो मेटलर्जी के डिस्कशन में हम लोग क्या पढ़े, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, टर्म के बारे में अध्ययन। पहला देखे थे हम लोग मिनरल किसको कहते हैं, दूसरा देखे थे हम लोग एस किसको कहते हैं, और उस एस में से जो इम्पोर्टेंट एस थे, महत्वपूर्ण जो और था, इम्पोर्टेंट और था, उसको हम लोग थर्ड लेक्चर में देखा था। लंबा वीडियो थी, आप उसे डाउनलोड करके जरूर लेंगे। और उसके बाद और के बाद जो अब और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।